बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आज हम भगवान श्री गणेश के गणेश चतुर्थी संकट नाशक चतुर्थी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो सभी संकटों को नष्ट करने वाले, सभी विघ्नों को हरने वाले तथा सभी प्रकार से मंगल कार्यों को तथा मंगल आशीर्वाद को देने वाले हैं। बताया गया कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह शुद्ध जल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके तथा हाथ में जल तथा कुछ अक्षत लेकर भगवान के व्रत का संकल्प करें। कहने लगे किसी भी व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उस व्रत का संकल्प करना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी नित्य क्रिया करने के बाद भगवान के सन्मुख जाकर इस व्रत का संकल्प करें। अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करें। नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके भगवान गणेश के प्रति संकल्प करें कि हे भगवान गणेश, आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद से मैं इस व्रत को धारण करने जा रहा हूं। आप मुझे कृपा करना कि आपके आशीर्वाद से, सत्य संकल्प से मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊं। हे गणेश जी महाराज, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या भूल मुझसे हो जाए तो आप अपने आशीर्वाद से उसे पूर्ण करना। इस प्रकार से भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। भगवान गणेश को पंचामृत आदि से, दूध आदि से, जल, गंगा जल आदि से अभिषेक करवाना चाहिए। भगवान गणेश को अभिषेक करवाकर सुंदर वस्त्रों को पहनाएं, उनके चंदन का तिलक लगाएं। पीत चंदन, रक्त चंदन, पीला तथा लाल चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को सुंदर सी माला पहनाएं तथा भगवान को यज्ञोपवीत बनाएं तथा भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प तथा फल चढ़ाएं। भगवान को सुंदर इत्र चढ़ाएं तथा भगवान की सबसे प्रिय वस्तु दुर्वा, भगवान गणेश को दुर्वा जरूर समर्पित करें। 1, 3, 5, 11, 21, 51 इस प्रकार से आप भगवान गणेश को ये दुर्वाएं समर्पित कर सकते हो। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं तथा अत्यंत कृपा करते हैं। कहने लगे एक बार मां पार्वती भगवान गणेश से पूछने लगी कि हे गणपति, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की क्या कथा है? तो भगवान गणेश कहने लगे, हे माँ, इस दिन एक दंत गणेश की पूजा की जाती है। यह समस्त संकटों को नष्ट करने वाली है। माँ कहने लगी, क्या इस व्रत को किसी ने धारण किया जिससे उनके संकट तथा विपत्तियां दूर हो गई? तो भगवान गणेश कहने लगे, एक दिन एक समय की बात है जब राजा नल धर्म पूर्वक अपने राज्य को चलाते थे। शत्रुओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। शत्रु उनसे बड़ा चिढ़ा करते थे। शत्रु उनसे बड़ा द्वेष भाव तथा जलन रखते थे तथा राजा नल अपने राज्य को एक नियम से चलाया करते थे। एक समय ऐसा आया, किसी शाप वश के कारण शत्रुओं ने, डाकुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आक्रमण करके उनका सारा खजाना, उनका सारा धन लूट लिया तथा उनके जितने भी घोड़े, हाथी, बैल, रथ आदि थे सब कुछ चुरा कर ले गए। सब कुछ जब वो चुरा कर ले गए तो राजा नल के राज्य में जाते जाते आग लगा दी, महलों में आग लगा दी। राजा नल तथा उनकी सुंदर रूपवती पत्नी दमयंती ने उन महलों का त्याग करना पड़ा। राजा, कुछ भ्रष्ट लोग राजा को रास्ते में मिल गए। भ्रष्ट लोगों के संग के कारण जुए में जो कुछ पास में था वो भी हार गए। ऐसी माया हुई कि सब कुछ हार गए। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया तथा घूमते घूमते किसी राज्य की सीमा में गए और वहां जाकर कोई नौकरी करने लगे। राजा अलग नौकरी करने लगा तथा भाग्य की मार ऐसी पड़ी कि राजा तथा रानी का भी वियोग हो गया। राजा और रानी अलग अलग हो गए। अब राजा रानी को ढूंढ रहा है, रानी राजा को ढूंढ रही है, लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे। इस प्रकार से काफी समय तक एक दूसरे को खोजते रहे तथा दोनों मजदूरी आदि करके अपना जीवन यापन धीरे धीरे करने लगे। जब रानी को एक दिन बहुत चिंता सताने लगी कि अब राजा से मेरा मिलन होगा या नहीं होगा,
उसी समय उन्हें उस सुंदर वन में सामने से आते हुए शर्वंग ऋषि दिखाई दिए। शर्वंग ऋषि जैसे ही आए, रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगी, हे ऋषिवर, आप मुझ पे कृपा करो, क्योंकि संतों के दर्शन तो कृपा पाने के लिए ही होते हैं। संतों के दर्शन से तो मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। शर्वंग ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हें क्या चिंता है? कहने लगी कि राजा नल का मुझसे वियोग हुआ बहुत समय हो गया, मुझे पता नहीं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, वो कहाँ हैं, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे राजा की मुझे प्राप्ति हो जाए। राजा ऋषिवर शर्वंग ऋषि कहने लगे कि हे रानी, तुम्हें मैं ऐसा ही उपाय बताऊंगा। हे रानी, अगर तुम सच्चे मन से भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत धारण करो तो भगवान गणेश की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति की जरूर प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से शर्वंग ऋषि ने रानी को सारी विधि बताई, व्रत उपवास बताया तथा नियम आदि बताए, उसी प्रकार से दमयंती ने भाद्रपद मास आने पर कृष्ण पक्ष में इस गणेश चतुर्थी को संकट चतुर्थी के व्रत को किया। संकट चतुर्थी के व्रत करने मात्र से कुछ समय में ही रानी का राजा से मिलन हो गया तथा अब राजा रानी दोनों मिलकर बड़े सुखी रहने लगे तथा दोनों भगवान के व्रत को करने लगे। भगवान के व्रत के प्रभाव से राजा ने कुछ सैनिकों को इकट्ठा कर कर अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया तथा इस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा से फिर से राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान गणेश सब पर कृपा करने वाले, सभी के संकटों को विघ्नों को हरने वाले तथा भगवान गणेश को नमस्कार तथा प्रणाम करने मात्र से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनकी पूजा करने से, इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के दुखों का, संकटों का नाश होता है तथा व्यापार में भी वृद्धि होती है। इसलिए हे माँ, ये व्रत अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। सभी ने इस व्रत को करना तथा इसकी कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश ने बड़ी ही सुंदर ये भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी की कथा सुनाई। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गणपति जी महाराज की जय।